अगर आप कोई नॉलेज वर्कर हो, नॉलेज वर्कर से मेरा मतलब है अगर आप कोई मेंटल लेबर करते हो, मतलब आप स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, जॉब करते हो किसी कंपनी में, मेंटल टास्क करते हो, कंप्यूटर पर करते हो, रीडिंग का करते हो, अकाउंट्स देखते हो, मार्केटिंग करते हो, ऑल दीज आर मेंटल टास्क, उसमें ब्रेन रिक्वायरमेंट होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस है उसमें ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनमें होती है, लेकिन दे आर लाइक मोर ऑफ अ इंडस्ट्रियलाइज जॉब, ट्रेडिंग जॉब्स। ठीक है, अब जो हमारी इंफॉर्मेशन एज आ रही है, जो हमारा शिफ्ट हो रहा है कि पहले क्या होता था, इंडस्ट्रियल एज थी, लोग फैक्ट्रीज में काम करते थे, फिर इंडिया में ट्रेडिंग चलती है काफ़ी, दुकानदार शॉपकीपर सामान एक से लिया दूसरे को बेचा, बीच में प्रॉफिट निकाला, दैट इज़ ट्रेडिंग। अब जो शिफ्ट हो रही है इकॉनमी, वो हो रही है मेंटल नॉलेज वर्कर्स की तरफ। ठीक है, अगर आप कोई नॉलेज वर्कर हो तो डेफिनेटली इस टाइम पे आपकी जो जॉब या कैरियर या कुछ भी आपने प्लान्स थे, वो हम पक्की बात है वो डिस्ट्रैक्ट हुए होंगे, डिस्टर्ब हुए होंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह आपको इस सिचुएशन में भी एक्सेल करना है, किस तरह आप इस सिचुएशन में भी पैसा कमा सकते हैं, जॉब ढूंढ सकते हैं। क्योंकि फैक्ट ये है कि अगर आप पहले सोच रहे थे कि यार मेरी कंपनी में मेरी ग्रोथ होने वाली है, या फिर मेरे को मेरा कॉलेज मेरी प्लेसमेंट करवा देगा, मैंने बहुत अच्छे कॉलेज से डिग्री करी है, एमबीए करी है, फलाना किया है, अब वो नहीं पॉसिबल। क्योंकि एक्चुअली फैक्ट ये है कि कंपनियां जो हैं अपने लोगों को निकाल रही हैं, अब जो उनके एम्प्लॉयज़ थे उन्हें ले ऑफ कर रही है, तो वो नए क्यों लेगी? और अगर कोई कंपनी नए बंदे भी लेती है तो आपको क्यों लेगी? अगर आप इनएक्सपीरियंस्ड हो तो आपको क्यों लेगी? वो एक्सपीरियंस वाले बंदे को लेगी। तो कंपनी ए ने अगर अपने एम्प्लॉयज़ को निकाला और कंपनी बी को एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो कंपनी बी उन एम्प्लॉयज़ को शायद टारगेट करेगी, क्योंकि उन्हें पता है यार एक्सपीरियंस्ड लोग मुझे सस्ते में मिल रहे हैं, कोई ऐसे मौके को नहीं छोड़ेगा। तो आप फंस गए क्योंकि आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। अब फैक्ट ये है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन मैंने ढूंढा। इसका सोल्यूशन है कि आप अपनी आइडिया मसल्स पे काम करें। अब आइडिया मसल्स क्या है? जैसे हमारी फिजिकल मसल्स होती हैं, उसी तरह समझो कि आपकी आइडिया मसल्स हैं। आइडिया मसल्स भी उसी तरह स्ट्रोंग होती हैं, उन पे बार बार काम करोगे वो स्ट्रोंग होंगी, जस्ट लाइक फिजिकल मसल्स। ठीक है, तो अब फायदा क्या है आइडिया मसल का? आइडिया मसल का ये बेनिफिट रहेगा कि आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, ठीक है, क्योंकि अब खुद तो चल के आने की नहीं, आपको खुद ही जाना पड़ेगा, और 100 लोगों ने और अप्लाई किया। मोस्टली जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, अपना रिज्यूम बनाते हैं कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी ओबीडियंट, आई एम फलाना, आई एम दिस, आई एम दैट। लोग अपने बारे में ही लिख रहे हैं, ठीक है ना, झूठ भी लिखेंगे, जो भी लिखेंगे कि हमने लाइफ में किया, सिर्फ अपने बारे में। नोबडी गिव्स अ फक अबाउट आपने लाइफ में क्या किया है। दैट्स द फैक्ट। ठीक है, आज की इकॉनमी में लोगों को ये फर्क ही नहीं पड़ता आपने किस कॉलेज से डिग्री करी है, सिर्फ और सिर्फ वो चाहते हैं कि आप उनको किस तरह हेल्प कर सकते हो, आप उनकी कंपनी में किस तरह ग्रोथ ला सकते हो, उनको कैसे पैसा कमाने में हेल्प कर सकते हो। दैट्स ऑल दे वांट, उनको और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो अगर आप उन 100 लोगों में से आप अकेले ऐसे बंदे हो जिन्होंने कंपनी को ये नहीं कहा कि मुझे ये आता है, उसको आपने आइडियाज़ दिए, और ये बहुत अच्छी एक टेक्निक है। जेम्स ऑल्चर एक मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट बंदा है, वो यूएस का, वो इस टेक्निक का यूज़ करता है और बहुत सक्सेसफुल है वो इस टेक्निक को यूज़ करके। तो आपको क्या करना है, अपनी आइडिया मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। इंस्टेड कि आप कंपनी में जाके कह रहे हो यार मुझे कुछ मतलब ये मुझे आता है, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैंने इस कॉलेज से किया है, मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए थे, मैंने इतने मार्क्स लाया। नोबडी केयर्स। आपने क्या करना है, कंपनी के पास जाना है, आपने उसे कहना है कि यार मेरी ये नॉलेज है, ठीक है, बट आपकी कंपनी को मैंने स्टडी करा और ये 10 आइडियाज़ हैं आपके लिए, आप इनको अप्लाई करो। ठीक है, अगर आपकी कोई हेल्प चाहिए इन आइडियाज़ को अप्लाई करने में, देन मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक, आप मान लो डाटा साइंटिस्ट हो, और मैं अपने कज़न से बात कर रहा था, ही इज़ अ डाटा साइंटिस्ट, ठीक है, तो उसने क्या करा, वो भी इस तरह ढूंढ रहा था, तो मैंने कहा कि यार वो डाटा चर्निंग करता है, वो एक टर्म है, आप देख लेना गूगल पे। तो मैंने कहा कि यार तुम्हें कुछ नहीं करना, आप स्टार्टअप्स पे जाओ, उन्हें कहो कि यार मैं तुम्हारी डाटा चर्निंग करूँगा, ठीक है, और आपको ये बेनिफिट होगा, आई विल डू इट फॉर फ्री।
आपको मुझे डाटा देना है और मैं आपको करके दूंगा। तो उससे क्या हो रहा है कि एक तो खाली नहीं बैठा हो, कुछ ना कुछ कर रहा है, भले ही फ्री में कर रहा है। उसके बाद 4-5 स्टार्टअप्स के लिए अगर उसने फ्री में कुछ काम करा, उन स्टार्टअप से उसका कनेक्शन बन जाएगा। दे कैन सी कि यार हाँ भाई इस बंदे में टैलेंट है, वो उसको ट्रस्ट करने लग जाएंगे। और कल को कोई जॉब ओपनिंग आती है या फिर उनको उसी का काम पसंद आता है तो उसको एट अ टाइम हायर कर सकते हैं। तो भूल जाओ कि कोई आपके पास आने वाला है जॉब देने, या आप अगर मैं करोगे, नहीं। अब आपको खुद जाना है और आपको देखना है कि कंपनी को मैं किस तरह हेल्प कर सकता हूँ, और कंपनी आपको हायर करेगी। और मजे की बात यह है कि 100 में से 1 या 2 लोग ही ये सोच रहे हैं कि मैं सामने वाली कंपनी को कैसे हेल्प कर सकता हूँ। 99% लोग क्या कर रहे हैं, यार मुझे इतना पैकेज चाहिए, मेरी ये डिग्री है, मुझे ये आता है। अरे कोई फालतू, कोई केयर नहीं करता। बहुत पढ़े लिखे बैठे हैं अभी इस टाइम, ठीक है ना, खाली बैठे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। तो अब इसको करें कैसे यार? अब मैं कंपनी की एक्चुअली में हेल्प कैसे करूं जाके, ठीक है। तो उसके लिए हमें आइडिया मसल पे काम करना है। आइडिया मसल मैंने बता दिया कि आइडियाज जनरेट करने के लिए जो मतलब एक मसल है उसको आपको पॉलिश करना है, उसको अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब मैंने बताया कि आइडिया मसल क्या है, अब मैं बताता हूँ आइडिया मसल को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, ठीक है। अब क्योंकि अगर आपकी आइडिया मसल स्ट्रॉन्ग नहीं तो आप अच्छे आइडियाज नहीं जनरेट कर पाओगे। तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए सीधा सा फंडा है, किसी भी टॉपिक को लो, किसी भी प्रॉब्लम को लो, किसी भी कंपनी को लो, किसी भी एक चीज़ को लेके 10 आइडियाज़ लिखो उसके बारे में। तो अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है उसको लेके एक पेपर पे लिखो कि यार मैं 10 तरीके इनको कैसे सोल्व कर सकता हूँ। आपकी कोई फैमिली प्रॉब्लम है, 10 तरीके मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकता हूँ। आपके कोई फ्रेंड की प्रॉब्लम है, 10 तरीके मैं इसको कैसे सोल्व कर सकता हूँ। ये तो आपके पर्सनल लेवल पे हो गया। फिर आपने देखा यार ये इंडिया में ये सिचुएशन चल रही है, 10 तरीके इस सिचुएशन को किस तरह हम बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। या कोई सामने कंपनी है, ये कंपनी इस दौर से निकल के जा रही है, नुकसान हो रहा है या जो भी कर रही है, फ़ायदा भी हो रहा है, इस कंपनी को 10 तरीके हम किस तरह बेहतर बना सकते हैं। तो जब आप वो 10 तरीके लिखोगे ना, तो पहले क्या होगा, शुरू में आपसे 3, 4, 5 ही लिखे जाएंगे। जैसे आप जिम जाते हो, जब आप बार उठाते हो, शुरू में क्या होता है 4-5 बार ही उठती है और हल्के वाली उठती है, ठीक है। धीरे धीरे वेट भी इंक्रीज होता रहता है और आपकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती रहती है। इसी तरह जैसे जैसे आप लिखते जाओगे, धीरे धीरे जब आप ये प्रैक्टिस अपनी डेली रूटीन में डाल लोगे कि आप रोज 2-3 चीज़ों के बारे में 10-10 आइडिया लिख रहे हो, धीरे धीरे क्या होगा, आपकी आइडिया मसल डेवलप होने लग जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि आपके अच्छे आइडियाज़ आने लग जाएंगे। और अच्छे आइडियाज़ भी मोस्टली एंड में आते हैं। जैसे आप अगर फिटनेस के बारे में थोड़ा जानते हो, जिम में हम जाते हैं तो जो स्टार्टिंग के मैक्सिमम रेप्स होते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लास्ट के जो मोस्ट पेनफुल रेप्स होते हैं ना, जो लास्ट के 2-3 बड़ी मुश्किल से होते हैं, उसी से हमारी मसल्स डेवलप होती हैं। ऐसे ही आइडिया मसल्स में भी जब आप 10 आइडियाज़ लिखोगे, लास्ट के 2 या 3 आइडियाज़ बहुत इफेक्टिव निकलेंगे। बड़ी मुश्किल से निकलेंगे लेकिन निकलेंगे बहुत इफेक्टिव। धीरे धीरे आपकी आइडिया मसल डेवलप हो जाएगी। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने लिंक्डइन पे जाके, एंजल लिस्ट पे जाके, आपने किसी भी, मान लो कुछ भी आपको जॉब करनी है, आपको किसी यूट्यूबर के अंदर काम करना है, कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर आपको पसंद है, आपको उसके अंडर काम करना है, आप उसको 10 आइडियाज़ कह सकते हो। तो यार 10 आइडियाज़ आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो पढ़ेगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आपने लिंक्डइन पे 10 कंपनीज़ को मैसेज करा, उसमें से 2 पढ़ेंगी। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप दिन में 20 लोगों को, अगर आपने काम कर लिया और आप 20 लोगों को ऑलमोस्ट आइडियाज़ भेज रहे हो, ठीक है, महीने के 600 लोगों को अपने आइडिया भेज दिए, मैं गारंटी देता हूँ आपको, पक्का है, ये श्योरिटी के साथ कहता हूँ, आपको जॉब मिलेगी 100%। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने खुद इस तरह से कितने काम ढूंढे हैं। मैं फ्रीलांसर हूँ, मैंने कितनी सारी जॉब्स इस तरह से ढूंढी है। मैंने लोगों को जा जाके कहा है कि यार यू कैन ट्राई दिस। इवन मैं 10 आइडियाज़ भी ना भेजूँ ना, एक आइडिया मैं अच्छा तो भेज देता हूँ कि यार आप ये ट्राई करके देखो। एंड ही वाज लाइक अच्छा। मैं कहता हूँ यार मैंने किसी की इस चीज़ से हेल्प करी। वो कहता ओ आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड, आप मुझे बताओ मैं कैसे करूँ। तो फिर मैं तो ये है, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। फिर वो मेरे से खुद ही पूछता है आगे, यार तुम हेल्प कर दो, अगर तुम्हें इतना पता है इस बारे में तो मेरी खुद ही हेल्प कर दो आके। तो पैसे की बात नहीं है, पैसे पे कभी फोकस मत करना कि कितना मिल रहा है। खाली बैठने से तो अच्छा है ना। और मिलेगा, ज़रूर मिलेगा जब आप अपने काम में बेटर हो जाओगे। आपने मान लो सिर्फ और सिर्फ फूड डिलीवरी स्टार्टअप्स को आइडियाज़ भेजने शुरू किए। इंडिया आपने देखा है 100 फूड डिलीवरी स्टार्टअप्स हैं, 100 को आपने आइडियाज़ भेजे, 4 ने आपके आइडियाज़ पढ़े,
2 आपको हायर करने को तैयार है, तो अपने आप ही आपका एक एक्सपीरियंस डेवलप होता चला जाएगा। अपने आप शायद आप ही कंपनी में इकलौते ऐसे बंदे होंगे जो एक्चुअली कंपनी की हेल्प करने आया है और बाकी सारे सैलरी के लिए आए हैं, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है इस इकॉनमी में, जहाँ हमारी इकॉनमी की डायरेक्शन जा रही है, और ये सिर्फ स्टार्टिंग है यार। आप अगर सोच रहे हो ये लॉकडाउन से कुछ मतलब, अगर आप सोच रहे हो कि ये लॉकडाउन में के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं होने वाला। साल 2 साल तो बिल्कुल नॉर्मलाइज होने में लग जाएंगे सिचुएशन को, और उसके बाद भी साल 2 साल के बाद आप क्या सोच रहे हो, 2020 चल रहा है, 2023 24 25 तक इतनी ऑटोमेशंस आ जाएंगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ रही है। लोग चाहते हैं कि हमारा काम ऑटोमेटिकली हो जाए। कंपनीज भी अब वर्क फ्रॉम होम दे रही है ना, ऐसी सॉफ्टवेयर्स इंसानों को रिप्लेस करते जाएंगे धीरे धीरे, और ये हो रहा है, बहुत स्पीड पे हो रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब करते जाएंगे। तो अगर आप किस्मत पे भरोसा करके बैठे हो यार मेरे को अपने आप ऑफर आएगा, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पर डिपेंड मत रहो। हंटर हो आप, मतलब ह्यूमन, अगर आप अपनी पुरानी जनरेशन में जाके देखो, 100-200 साल 400 साल पहले, वी यूज्ड टू बी हंटर्स, वी यूज्ड टू गो आउट एंड किल एनिमल्स एंड ईट देम। लाइक हमारा काम ये था कि हम जाते थे और करते थे, घर बैठे कुछ नहीं होता, और अब भी नहीं होगा, ठीक है। आने वाला टाइम और डाउन जाएगा, ये तो सिर्फ तूफान से पहले की शांति है। और जॉब्स निकलेंगी, अभी और लोगों को निकाला जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे मशीन लर्निंग बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी टेक्नोलॉजीज बढ़ती जाएंगी। तो अपने आइडियाज़ मसल को जितना स्ट्रॉन्ग करोगे, आपको खुद की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका मिल जाएगा कि यार आपका माइंड एकदम क्विकली चलेगा। आप दूसरे बंदे की भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, आप किसी कंपनी की प्रॉब्लम भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो वर्क ऑन योर आइडिया मसल, ठीक है। अगर आपको इस तरह की और टिप्स चाहिए तो यार सब्सक्राइब बटन ज़रूर वो स्मैश करो, क्योंकि उससे मुझे लगता है कि हाँ आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है। प्लस जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं क्या करता हूँ कि मोस्टली ये लाइव वीडियोस करता हूँ कुछ, ठीक है, और मैं वो वीडियो यूट्यूब पे पब्लिश नहीं करता। तो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना, उन्हीं को सिर्फ नोटिफिकेशन जाती है उस लाइव वीडियो की, ठीक है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है उन लाइव वीडियोस को देखने का तो यू कैन हिट सब्सक्राइब, अगर नहीं है तो इट्स फाइन, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करो, मेरे से ट्विटर पे पूछ सकते हो, और या दैट्स इट, सोशल मीडिया पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो या आइडिया मसल्स पे काम करते रहो, दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।